नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। मशहूर अमीर शेख मेशर अल अहमद अल जबर अल सबा के न्योते पर कुवैत पहुंचे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 2 दिवसीय यात्रा पर गए पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम न केवल मजबूत व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी हमारी साझा रुचि है। इससे पहले कुवैत के एयरपोर्ट पर पीएम से 101 साल के मंगल सेन हांडा मिले। वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। वे कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, इराक, चीन, अर्जेंटीना और कंबोडिया में सेवा दे चुके हैं। पीएम ने हांडा के साथ अभिवादन किया, वहीं उनके परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। खबर है कि गुजरे 43 साल में पीएम मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुवैत गए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी 22 सांसदों की कमेटी में झारखंड के 2 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें पलामू से सांसद वीडी राम और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत के नाम शामिल है। पलामू संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहीं लोहरदगा संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जेपीसी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद पूरे मामले में पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल का फैसला लिया जाएगा। ननिहाल से घर लौटते ही नाबालिग के पीछे एक बार फिर से वो पड़ गया। इस शख्स की हरकतों की वजह से ही अपनी बेटी को मां ने अपने से दूर नानी के घर भेज दिया था। कई साल नानी के पास रही और पली बढ़ी। अब मां से रहा नहीं किया, तब बिटिया को फिर से अपने पास बुला लिया। स्कूल आते जाते बिटिया को फिर से वो शख्स छेड़ने लगा। हकहार मां बिटिया को लेकर खूंटी के जरियागढ़ थाना पहुँच गयी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। माँ बेटी की यह दारुण गाथा सुन पुलिस भी अंदर से हिल गयी। बिना देर किए पुलिस FIR दर्ज कर फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को अरेस्ट कर लिया। पुलिस तब चौंक गई जब यह जाना कि पकड़ा गया शख्स JLKM नेता लक्ष्मण पाहन है। बीते विधानसभा चुनाव में JLKM पार्टी ने तोरपा सीट से इसे टिकट दिया था, लेकिन बाद में किसी कारण इसका टिकट काट दिया गया। आग बुझाकर लौट रही एक दमकल गाड़ी गंगा में समा गई। दमकल के साथ एक जवान भी गंगा में डूब गया। यह हादसा साहिबगंज के राजमहल में हुआ। खबर है कि राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट में आग लगने की खबर पर मौके पर दमकल पहुंची थी। आग बुझाने में दमकल का सारा पानी खत्म हो गया। उसके बाद पानी भरने के लिहाज से दमकल को फेरी घाट ले जाया गया। तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। दमकल ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। एक दमकल कर्मी अरुण कुमार वाहन के साथ ही गंगा में डूब गए, जिसके बाद गंगा किनारे काफी भीड़ जुट गई। मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे। डूबे दमकल को क्रेन के सहारे निकालने की भरपूर कोशिश की गई। अरुण कुमार पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। राजधानी रांची के सिकिदरी घाटी में एक स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायल बच्चों को ओरमांझी के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चे कोडरमा के राइजिंग पब्लिक स्कूल के हैं। स्कूल की तरफ से लगभग 60 बच्चों को एजुकेशनल टूर पर हुंडरू फॉल देखने ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में सिकिदरी घाटी में बस पलट गई। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस तहकीकात में जुटी है। इधर गढ़वा में भी एक निजी स्कूल की बस पलटने से एक बच्चे की मौत की खबर है। करीब 3 साल पहले ब्याही गई कोमल उर्फ दुर्गेश्वरी देवी की डेड बॉडी उसके ससुराल के ही एक कमरे में लटकती हालत में मिली। लगभग 23 साल की कोमल के ठीक बगल में उसके 1.5 साल के 3 मासूम बच्चों की लाशें भी झूल रही थी। कोमल के ये तीनों बच्चे एक साथ जन्मे थे। दिल को झकझोर देने वाले इस दृश्य पर सबसे पहले नजर कोमल की सास की गई। सास की चीख पर आसपास से जुटे लोगों ने इस बारे में पुलिस को बताया। परिजनों के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार कोमल और उसके पति में अक्सर तकरार होती रहती थी। बीती रात भी किसी बात को लेकर दोनों में कलह हुआ। बेटे बहू में झगड़ा होते देख बीच बचाव करने आई मां को डांटकर भगा दिया गया। भोर में सास दरवाजा खुलवाने गई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। धकेल कर दरवाजा खोल जैसे ही सास अंदर झांकी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। घटना के बाद से पति संदीप फरार है। यह लोमहर्षक घटना यूपी के प्रतापगढ़ जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भदोई गाँव से सामने आई है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर मोइन के पास 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बाइक पर सवार 3 अपराधी इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से भाग निकले। मारे गए विजय गुप्ता और ई-रिक्शा चालक की हत्या की फैली खबर के बाद पूरे इलाके में तहलका मच गया। इन दोनों को किसने और क्यों मारा, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर पहुंचे सदर DSP संजय कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि विजय गुप्ता के परिवार का कहना है कि किसी ने फोन पर विजय को एक जमीन दिखाने के लिए बुलाया था। विजय घर से ई-रिक्शा से निकले। रास्ते में ही जमीन माफियाओं ने घेरकर उनकी जान ले ली। मिले कुछ क्लू पर पुलिस भाग निकले हत्यारों की खोज में जुटी है। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत है।
राजधानी रांची समेत आसपास के कई इलाकों में आज बादल छाए रहे। बदली की वजह से न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ा और ठंड थोड़ी कम लग रही थी। वहीं सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई थी। रांची समेत अन्य जगहों पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना थी। 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए सतर्क रहने को कहा गया है। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटों में सबसे ठंडा 7.5 डिग्री तापमान के साथ खूंटी रहा। मौसम साफ होते ही जबरदस्त ठंड पड़ने की उम्मीद है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।